अब सोशल मीडिया का दौर है और इसमें कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। और जो कश्मीरियों को इस वक्त जो आज़ादी की कदर जो है, हमें आज़ादी की कदर कब होगी? कहा जा रहा है बहुत एक बड़ा दिन है। कश्मीर में लाल चौक में पहली बार जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की जा रही है। ये जो सजावट दिख रही है आपको, दिल्ली की याद दिला रही है या कश्मीर? हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि हमारे ऐसे बहन भाई हैं कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है जी। आज इंडिया का सबसे जो तकलीफ जो दे रही है, जो उसके लिए कांटा है, वो पाकिस्तान फौज है। अमेरिका को भी ये मालूम है कि ये न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है, ये हमारे लिए आइंदा के लिए जो है ना, ये एक खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वो एक मुस्लिम पार। और आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं है भाई, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। जय हिंद दोस्तों, पुराना साल 2023 बीत गया और नया साल 2024 आ गया है। लोग नई साल की खुशी जमकर मना रहे हैं तथा एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। देश के हर कोने में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का धूम मचा हुआ है। लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने हिल स्टेशन तथा प्रकृति की खूबसूरत वादियों में जा रहे हैं। ये सब त्यौहार और खुशियाँ तो भारत के सभी राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कश्मीर में पहले ऐसा नहीं था। कश्मीर में कोई भी त्यौहार इतनी खुशियों के साथ नहीं मनाया जाता था, लेकिन इस बार कश्मीर का लाल चौक न्यू ईयर की खुशी से रंगा हुआ है और लोग बहुत उत्साह के साथ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसका कारण है कि कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर के लोग बदल रहे हैं। उनका माइंडसेट अब बदल रहा है। कश्मीर में इस सेलिब्रेशन को देख पाक मीडिया का रोना आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन है, क्योंकि इस बार वे न्यू ईयर को गाज़ा के लोगों को समर्पित कर दिया है। कश्मीर के लाल चौक पर धाकड़ सेलिब्रेशन को देखकर पाक मीडिया हैरान है और बोल रही है कि ये मुसलमान नहीं काफिर हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है। ऐसे बैक ट्रैक कर लें, रिवर्स में देखें कि आप हिंदुस्तान से हर मामले में पीछे हैं। 4 जंगें हार चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान गंवा चुके हैं, कश्मीर का आप 1 इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे, तो ये झूठा डॉक्ट्रिन पढ़ाया गया। ठीक है जी। जो दूसरा डॉक्ट्रिन जो पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया कुरान का एक उन्होंने लिया, गज़वा हिंद का फौज, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जंगजुओं की फौजें कूच करेंगी हिंदुस्तान की तरफ और वहां के राजाओं को बेड़ियों में जकड़ेंगी और फिर वही फोर्सेस मूव करेंगी शाम की तरफ और वहां जाके इस्लाम का बूटा गाड़ देंगी। शाम जो कि प्रेजेंट डे इज़राइल है। तो बेसिकली जो यहूद हनूद जो आपको साजिश दिखाई देती है वो यही थी। ये आपने बेसिस बनाया, राइट। तो आप एक फॉल्स सुपीरियरिटी में जी रहे थे। आपको ये लग रहा था कि हम हिंदुओं से बेटर हैं। अब देखिए, मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करूंगा, हकीकत आपके सामने है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आज आप देख लें कौन किससे बेटर है, राइट। किसी चीज में देख लें, आप किसी फील्ड में देख लें, इकॉनमी में देख लें, जंग में देख लें, मिलिट्री में देख लें, टेक एनी फैसेट। क्रिकेट में शायद अच्छे होते थे, बट नाउ इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, राइट। तो ये पढ़ाया गया। अच्छा, रिलीजियस बुक्स में क्या पढ़ाया गया? सॉरी, ये जो बच्चों की तारीख की बुक है, उसमें हिंदुओं के बारे में क्या हेट्रेड सिखाते हैं, क्या गलत तरीके से तारीख पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं इसके ऊपर, लेकिन किसी ने भी तफसील से डिस्कस नहीं किया इन डेप्थ जाके। तो आज देखते हैं कि क्या गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो भाई मेरे सामने किताबें खुली हुई हैं, इसमें सारा मैंने कंपाइल किया है कि किस जमात के बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है। अच्छा, चौथी जमात जब तारीख का इंट्रोडक्शन दिखाते हैं तो उसमें 2 इमेजेस दिखाई देती हैं। एक टीका लगाए हिंदू, जिसे लगाए बनिया, तो
धोखेबाज जालसाज आदमी में आपने बेसिकली एक आदमी जो तराजू लिए हुए है, राइट, तो नीचे बनिया लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो बनिए हैं वो धोखेबाज हैं। एक लगाए हुए तिलक लगाए हुए हैं जो कि बेसिकली इंडियन पंडित्स को सिग्निफाई करता है। इन्हें आपने दिखाया गया है चोर। अच्छा, सरदार का फोटो है, सरदार के फोटो में आपने दिखाया गया जालिम। तो यानी बनिया चोर है, पंडित जो हैं, बनिया फ्रॉड है, पंडित चोर है और सरदार जालिम है। तो ये आपने बेसिकली बचपन में ही इंप्रेशन दे दी, राइट। आगे चलें, तारीख 6ठी क्लास से बाकायदा पढ़ाना शुरू होती है। तो पहली तारीख है कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने नेशनलिज्म की डिमांड की जो कि प्योरली हिंदू इन नेचर थी। यानी बेसिकली हिंदुस्तानी जो इन्फ्लुएंस है वो ये है कि हिंदुस्तानी एक हिंदू मुल्क की डिमांड कर रहे थे, राइट। अच्छा, मुसलमानों को धक्का तब लगा जब 1905 और 1911 के अनलमेंट हुआ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को, तो मुसलमानों को धक्का दिया, यानी हिंदुओं ने मुसलमानों को धोखा दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान। तो हकीकत यह है कि बिल्कुल तारीख के उल्टा है। एक्चुअली में हुआ यह था कि अंग्रेज ने सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया था क्योंकि उसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करना था। तो लॉर्ड कर्जन है, उसकी क्या तारीख थी, एक जिन्ना साहब की सीरीज है जिसका पार्ट 1 मैंने किया है, जिसमें मैंने जिन्ना साहब की तारीख डिस्कस की है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस ने फिर लिखा है 7वीं जमात के बच्चे की किताब में क्या लिखा है कि कांग्रेस ने स्टेप्स लिए कि उर्दू को हम एलिमिनेट कर देंगे और हिंदी को ले आएंगे। टोटल झूठ बात है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में भी कोई उर्दू नहीं बोलता। उर्दू बोलने की सलाहियत पाकिस्तानी लोगों में नहीं है। उर्दू इज एन इंडियन लैंग्वेज। पाकिस्तान में पंजाबी प्लस हिंदुस्तानी का मिक्सचर बोला जाता है, प्लस उर्दू के कुछ अल्फाज हैं, और कांग्रेस की कभी भी डिमांड नहीं थी। लेकिन खैर, ये बताया गया। अच्छा, बताया गया है कि मुसलमानों ने अपोजिशन किया क्योंकि वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, शायद उनका क्रिएशन है, कि उनसे कहा गया वंदे मातरम गाओ, राइट। अच्छा, वंदे मातरम से एतराज ये है कि इसके पहले जो 2 स्टैंजा है, वंदे मातरम सुच्छा शुमला मातरम समथिंग है, तो उसमें फर्स्ट 2 स्टैंजाज में हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का नाम है, राइट। तो बेसिकली मुसलमानों को यह एतराज था कि हम हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का नाम भी कैसे ले लें, और ये चीज बाकायदा टेक्स्ट बुक में लिखाई गई है। जबकि अगर कोई आपका नेशनल सॉन्ग है या नेशनल एंथम है, इंडिया के मुसलमानों से कह रहा हूं, उन्हें आपको ये बोलना चाहिए, राइट, यू हैव टू स्पीक। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।